बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईटा प्रिपरेशन। हम ईटा प्रिपरेशन इसलिए इस एमसीक्यू से कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे पास जो है 251 एमसीक्यू स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने इन वीडियो के पहले लेक्चर को सुनना है या एमसीक्यूज को देखना है तो आप मेरी जो आईडी पे विजिट करके उन आईडी को उन एमसीक्यूज को आप पा सकते हैं। अच्छा चलो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है द पर्पज ऑफ हीट फिक्सेशन ऑफ बैक्टीरिया में। अगर हम हीट फिक्सेशन की वजह से बैक्टीरिया स्मेल करते हैं तो इनकी वजह क्या होती है? प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ द ड्यूरिंग स्टैंड। अच्छा, द साइट ऑफ स्पीसीमेन मस्ट बी रिटन ऑन स्वैप। जो कंटेनर आप जिसमें स्पीसीमेन मौजूद होता है तो उन पर हिस्ट्री होना लाजमी होता है, क्योंकि टू डिटरमाइन द सुटेबल अगर एन एटमॉस्फेरिक रिक्वायर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 253 जो है तो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो प्राइमरी स्टेनिंग, मॉडरेट स्टेनिंग, डिक्लोराइज स्टेनिंग, काउंटर स्टेनिंग, ये इनके लिए करेक्ट है। हाउ शुड कमर्शियली प्रिपेयर्ड कल्चर प्लेट बी स्टोर। अगर हम कमर्शियली कल्चर को प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए 2 to 4 सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। दूसरा जो है इन्वर्टेड टू प्रिवेंट कंडेंसन ड्रिफ्टिंग टू ऑन मीडिया। अच्छा, विच ग्राम ग्राम स्टेनिंग रीजन एक्स एज अ मॉडरेट टू बाइंड द स्टेनिंग बैक्टीरिया। मॉडरेट मीन वो स्टेन जो कलर देता है स्पीसीमेन को। तो इनमें मॉडरेट में हमारे साथ क्या है? ग्राम आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 256 जो है इनका मतलब आप जानेंगे आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ब्लड कल्चर कलेक्शन। कौन से स्टेटमेंट जो है वो ब्लड कल्चर कलेक्शन के लिए फॉल्स है? एन आर्टीरियल सैंपल इज कलेक्टेड, ये ब्लड कल्चर के लिए फॉल्स है। अच्छा, सस्केप्टिबल टेस्ट इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक नीडेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना और सही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट व्हेन द स्पेसिमेन कल्चर के लिए कौन से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? अच्छा, तो डाइल्यूट वाटर इज यूज्ड फॉर द वॉशिंग स्टेप। सो अच्छा, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द स्पेसिमेन कल्चर। So sorry for that. Identify the false statement when specimen is culture। कल specimen culture के लिए कौन से statement जो है वो false है? तरीका मतलब गलत है। The fertility is placed upright to the bench to prevent the contamination। fertility जो है इनको upright नहीं करना चाहिए during on culture specimen, क्योंकि ये contaminate हो जाता है। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन ग्राम स्टेनिंग रिफॉर्म। विच स्टेटमेंट जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग के लिए? डिस्टिल वाटर यूज फॉर द वॉशिंग स्टेप, ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि वाटर हम आम वाटर भी इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन यूज प्रोडक्शन व्हेन प्रोसेसिंग स्वैप बॉडी फ्लूइड ऑफ हाँ ब्लड। अच्छा, क्लास 2 लेमिनार फ्लो हुड जो है ये हम आम तौर पर जो स्वाब है ये हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी फ्लूइड के लिए और ब्लड के लिए। अच्छा, यू आर कलेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर आप लोगों ने ग्लूकोज लेवल के लिए ब्लड कलेक्ट किया, द पेशेंट आस्क्ड इफ यू थिंक ही इज डायबिटिक, यू शुड टेल हिम। कच्चर सॉरी मैं पुष्ट में पड़ गया। अच्छा, द पेशेंट आस्क्ड, अगर पेशेंट आस्क आपसे बोले इफ यू थिंक ही इज डायबिटिक, यू शुड टेल। सो इन दौरान में आप लोगों ने क्या करना है? डायरेक्ट पेशेंट को नहीं बताना है, टू डिस्कस द विद डॉक्टर एज ही कैन आंसर दिस क्वेश्चन। पेशेंट आपसे बोले कि अगर मैं डायबिटिक हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने बताना है कि आप लोग डॉक्टर के साथ डिस्कस कर ले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 260 है द ऑटोक्लेव इज सेट फॉर द स्मॉल लोड के लिए हम ऑटोक्लेव 121 सेंटीग्रेड पर मिनट फॉर 15 मिनट एट पीएसए 15 पीएसए के लिए रेडी कर लेते हैं। द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डिसइंफेक्टेड ऑफ फॉर द मेडिकल वर्क प्लेस। आमतौर पर जो वर्क प्लेस है मेडिकल वर्क प्लेस है इनके लिए हम कौन से डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं? तो हाइपोक्लोराइड जो है 1% हम इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट हेल्थ कार्ड कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स। पेशेंट हेल्थ कार्ड जो है वो 10% पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, a 1/6 dilution of serum as water made the glucose result was 4.0 mmol per deciliter. What is the reported result? So 24.0 mmol per liter इनका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 266 to 100 ml of 20% hydrochloric acid will be make how many ml 4% hydrochloric acid 5 ml जो है इनका करेक्ट ऑप्शन है। How many grams of NaCl are needed to make NaCl 300 ml of 2% solution। कितने NaCl जरूरी है 300 ml के लिए? क्योंकि 2 ml 100 ml के लिए 2% NaCl जरूरी है, तो 6 ग्राम जो है ये जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सेंटीमीटर और 1 फुट में हमारे साथ 3 सेंटीमीटर जो है ये होता है।
तीसरा डिमेरिट होता है। टू स्टैंडर्ड डिवीजन फ्रॉम द मीन इंक्लूड, टू स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे साथ 95% ऑफ ऑल बिलीज होता है। वन स्टैंडर्ड में हमारे साथ 68% होता है। थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन में हमारे साथ 98% होता है। अच्छा, व्हेन परफॉर्मिंग द वेन पंचर ब्राइट रेड स्पूटम इनटू द ट्यूब, अगर आप रेड स्पूटम ब्राइट रेड स्पूटम आप ब्लड ट्यूब में आप देख लेते हैं तो इनका मतलब ये कि आर्टीरियल पंक्चर हो चुका है। पेशेंट हेपेटाइटिस विच टेस्ट विल बी इंक्रीज, अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस हो चुका है तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोगों ने सॉरी कौन से टेस्ट कौन से एंजाइम जो है वो इंक्रीज होगा, एलटी एसटी अल्कालाइन फास्फेट बिल्डिंग, ये सारे जो है इंक्रीज होगा। एसिड फास्फेट एंजाइम विच इंक्रीज स्टेज, एसिड फास्फेट जो है हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए करते हैं। विच एंजाइम वुड बी इंक्रीज ए पेशेंट विद एक्यूट माइकार्डियल इन्फेक्शन, माइकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब है हार्ट अटैक, वो कौन से एंजाइम है जो हार्ट अटैक में हमारे साथ ज्यादा आ सकते हैं, तो इनमें से हमारे साथ क्रिटिनीज काइनेज स्पिरेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। अच्छा, ज़ाइलिन इज यूज्ड एज, ज़ाइलिन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हिस्टो एस्क्लेनिक एजेंट, एच ए टू एच पी सी ग्लूकोज, इनका मतलब है कि अगर आप लोगों को क्या करना है, पेशेंट से 2 घंटे बाद ब्लड लेना है तो किन प्रोसेस से लेना है, उन प्रोसेस टू कलेक्ट टू आफ्टर ईटिंग द हाई मेल कार्बोहाइड्रेट, जिन्होंने हाई मेल कार्बोहाइड्रेट्स का खाया हो, और दूसरा जो है उनके ग्लूकोज के लिए करेक्ट क्या करना है, दूसरा जो है करेक्ट टेस्ट करना है, आरबीएस करना है, बीएस करना है और एचबी1सी टेस्ट करना है। रूटीन जीटीटी टेस्ट जो है, ग्लूकोज टेस्ट जो है, ये 5 सैंपल पर मुश्तमिल होता है। ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन जो है हमारे साथ ये हम जो ये हीमोग्लोबिन जिनको हम एचबी1सी भी कहते हैं, ये इंडिकेट ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम प्रीसीडिंग मंथ्स, इनमें हम डायबिटिक पेशेंट का पता लगा सकते हैं कि इनको 3 मंथ्स का डायबिटिक है या 4 मंथ्स का डायबिटिक है। सीरम एसिडिफाइड आफ्टर सेपरेशन विच टेस्ट, अगर हम एसिड फास्फेट टेस्ट लगाते हैं, सेपरेट कर लेते हो, सीरम एसिडिफाइड हो जाता है। WHMIS स्टैंड फॉर जो है वर्क प्लेस हजार्डियस मटीरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। MSDS शीट डू नॉट कंटेन, MSDS जो है ये हमारे साथ कंटेन नहीं होता हजार्डियस सैंपल्स पर, अदरवाइज इन पर हजार्डियस जो डिस्क्रिप्शन है उन तमाम इनमें मौजूद होता है। व्हेन यूजिंग एसिड इन वाटर, अगर हम एसिड को वाटर में इस्तेमाल करते हैं, एसिड स्लोली एड टू वाटर, हाँ इंसिडियस हजार्डियस, इंसिडियस के हमारे पास क्या क्या इंक्लूड एरोसोल, कार्सिनोजेनिक, म्यूटेजेनिक एंड रेडिएशन। विच टेस्ट वुड बी परफॉर्म ऑन द प्लाज्मा या सीरम, कौन से टेस्ट जो है हमारे साथ सीरम और प्लाज्मा से हो सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फंक्शन ऑफ यूनिट किडनी एज अ नेफ्रॉन, first cell are not fat and urine would cause this color, first cell are fat and urine would cause this no milky white color हमारे साथ का। The end products of protein digestion amino, it's correct option है amino acid। Which statement is true, which statement is true regarding the use to region dipstick, region strip should be tested daily with control in that's mean that's is a right answer। a 1/8 dilution is of urine is, इनका मतलब ये है कि 1 part of urine है 7 part of water है। Before, तो 3 number option correct है। Before the preferring an R and M on specimen and my urine would be, RM mean routine microscope, so bright to, इनका correct option 2 है और D है, bright to room temperature well mixed। अच्छा, ए बैकअप टेस्ट टू कंफर्म पॉजिटिव प्रोटीन इन यूरिन, अगर हमारे साथ यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो इनके लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए, तो इनके लिए हमारे साथ जो है SSA टेस्ट जो है और TCA टेस्ट जो है ये होना ज़रूरी है, क्योंकि ये टोटल प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। विच टेस्ट रिजल्ट वुड बी इंक्रीज यूरिन स्पेसिमेन सेटिंग एट रूम टेम्परेचर, अगर हम यूरिन को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और वो भी 3 घंटे के लिए, तो कौन से टेस्ट हमारे साथ इंक्रीज आ सकते हैं, वो है नाइट्रेट। वाटर फ्री चार्ज पार्टिकल इज, अगर वाटर फ्री चार्ज पार्टिकल को हम डीआयोनाइज कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप व्हेन यूज सर्जिकल पेपेट, द 5 नंबर ऑप्शन जो है, द लास्ट पोर्शन ऑफ पिपेट कंटेंट डिस्कार्ड इज एंड सेपरेटेड द कंटेनर। अच्छा, टीसी पिपेट इज, टीसी मतलब टू कंटेंट पिपेट, ये हम प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये इन प्रेगनेंसी फ्लूइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, रेंज आउट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद इनको हम निकालना चाहिए, हमको चाहिए कि इनको निकाल लें। डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट रिलीज हीमोग्लोबिन इज आल्सो कॉल्ड, हमारे साथ जो आरबीसी है वो तोड़फोड़ हो जाता है और हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, तो इनको हम हेमोलाइसिस कहते हैं। विच फैक्टर में कॉज ब्लड स्मेल टू बी टू थिन, वो कौन से फैक्टर जो है वो ब्लड स्मेयर को क्या करते हैं, थिन करते हैं, तो इनमें से हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है, द एंगल ऑफ स्प्रेडर इज टू लो। अच्छा, द टेस्ट मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ द आरबीसी इज, अच्छा अगर हम मालूम करते हैं कि हमारा आरबीसी कितना ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो इनके लिए हम AGB टेस्ट करते हैं।
इन मेच्योर न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड इमेच्योर, अगर मेच्योर ना हो न्यूट्रोफिल को हम बैंड सेल कहा जाता है। दिस टेस्ट दैट काउंट नंबर ऑफ इमेच्योर आरबीसी इज इमेच्योर आरबीसी, अगर हम काउंट करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट कहते हैं और इनके लिए हम रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। विच टेस्ट डन मॉनिटर पेशेंट coagulation mechanism, which test does not monitor patient coagulation mechanism, तो ACTH जो है ये टेस्ट हम पेशेंट coagulation के लिए नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।